हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं संख्या के कुछ रूल जो संख्या में हम लोग जैसे कि कभी बात करते हैं सम विषम ये क्या होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स मैं बता दूं, इससे पहले मैंने एक्सपोनेंट के बारे में देखा था जो कि घातांक का घात ये सब के पावर के बारे में, तो उस सब सारा वीडियो मेरा बना हुआ है। अगर आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में सम और विषम के बारे में जानने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको लिखा हुआ है कि सम संख्या किसे कहते हैं। इवन नंबर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इवन नंबर, इवन या ऑड नंबर। तो हमें क्या कहते हैं, नंबर तो ऐसे बहुत सारा होता है, जैसे जब सम और विषम की बात आए तो ऑड या इवन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए सम संख्या किसे कहते हैं, वो है कि दो मतलब दो क्या कहते हैं, इसको हिंदी में भी लिखा गया इंग्लिश में भी, चलो तो कोई बात नहीं। मतलब दो विभाजित होने वाले, दो से जो क्या कहते हैं कोई भी संख्या दो से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। कहने का मतलब कि जो संख्या दो से पूरी है ना, पूरी मतलब दो से जो ऐसा कोई भी संख्या जो इसमें हम दो से भाग दें और वो पूरा मतलब भाग लग जाए, उसमें जो शेषफल आता है वो हमारा जीरो नहीं आना चाहिए, तब फ्रेंड्स उसको हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे या फिर इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। जिस तरह से आप देखिए यहाँ पे कुछ संख्या में ऐसे मान चलिए 20 है, हम उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, ठीक है। 2 से भाग लगा दिए तो इसमें पूरा कट जाएगा कि 2 एकम 2, तो ये हमारा आ गया 0, ये 0 है तो यहाँ पे इसके लिए हमें 0 यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा 10 बार में कट गया। ये हमारा क्या है, शेषफल 0, ये शेषफल होता है हमारा, ये भागफल होता है, ये क्या कहते हैं भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ठीक है। तो ये हम इस तरह से इसका सारा डिटेल आपको पता होगा, नहीं होगा तो हम इसके लिए भी एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें कि ये सब देखें किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा देखिए शेषफल जब हमारा 0 आ जाता है तब ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, ठीक है। वो भी 2 से भाग लगाएंगे तब। यहाँ पे अगर मान चलिए कि अगर ऐसा कोई संख्या है जो हमारा जैसे 15 ले लीजिए, 15 हमारा क्या सम है कि विषम है, आप बता सकते हैं, मतलब सम है या विषम है। इसे कैसे पता करेंगे, देखिए तो देखिए सम को हम क्या करेंगे कि 2 से भाग लगाएंगे। ये संख्या हमारा 15 क्या है, एक विषम संख्या, कैसे देखिए 2 से भाग लगाएंगे, ये हमारा 2 सते 14, ठीक है। तो ये हमारा कितना आएगा 1, और 1 2 से छोटा है, ये हमारा कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारा एक बच गया शेषफल में ना, शेषफल में हमारा जब नहीं बचेगा, शेषफल हमारा 0 0 आ जाना चाहिए, तब जाके हम क्या कहेंगे, उस संख्या को सम संख्या कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये हमारा यहाँ पे 0 आ गया, लेकिन ये अगर आप कहें किसी भी संख्या से भाग लग जाता है, किसी भी संख्या नहीं सिर्फ 2 से, क्योंकि किसी भी संख्या अगर हमारा 15 देखिए 3 से भाग लग गया, 3 5 15, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा शेषफल 0, मतलब कहने का मतलब यार 0 ही हुआ, ठीक है। तो 0 ही लिख दीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। ये हमारा 0 आ गया, तो क्या हम इसको भी सम संख्या कहेंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि हमें कोई भी संख्या अगर सम चेक करना हो तो 2 से सिर्फ 2 से हम इसको भाग देंगे, और 2 से पूरा भाग लग जाता है तभी हम उसको सम संख्या कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा था सम संख्या का रूल, और सम संख्या देख भी लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा देखिए कौन कौन संख्या सम होगा, जैसे में तो ऐसा भी आप कह सकते हैं और कौन संख्या हो, जैसे लास्ट में किसी भी संख्या 0 हो, फिर 2 हो, 0 होना चाहिए लास्ट में, ठीक है, 2 हो, फिर 4 हो, या फिर 6 हो, फिर 8 हो, उसके बाद फिर तो 10 आ जाता है, 10 तो 0 1 से ही बनता है, ठीक है। तो इस तरह से संख्या जैसे हमारा 10 भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब हम अगर शॉर्टकट में देखें, हम क्योंकि भाग का जो नियम देख चुके थे तो उसमें हम लोग देखे थे कि कोई भी संख्या जिसमें के लास्ट में 0 2 4 6 8 अगर हो तो वो संख्या हमारा 2 से पूरा विभाजित हो जाता है, भाग लग जाता है, ठीक है, वो पूरा कट जाता है। तो फ्रेंड्स हम ऐसा भी कह सकते हैं, जब ये संख्या अगर 2 से कट जाता है तो वो हमारा क्या होगा, सम संख्या होगा। वो सबसे छोटा जो संख्या कौन होगा हमारा, जैसे 2 होगा, ठीक है, सबसे छोटा सम संख्या कौन है, 2 है, ठीक है। तो 2 से भी पूरा भाग लग जाता है, ठीक है। 2 है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं हम उसको, 3 नहीं है हमारा, उसके बाद कौन आएगा हमारा 4 आएगा, फिर कौन आएगा 5 आएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा टोटल संख्या दिया हुआ है, ठीक है। चलिए
अगला देखते हैं हम लोग विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, इसको ऑड नंबर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे इसमें भी लिखा हुआ है, इसका डिफिनेशन आप अपने कॉपी में लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको याद भी रहेगा, क्योंकि ये सब हमेशा आपको हर एक सवाल कभी भी कहीं भी कोई भी सवाल बनाएंगे कोई कंपटीशन का भी, तो वहाँ पे भी आपको ये काम आने वाला, ठीक है। तो इसलिए आप इसको कॉपी में लिख के रख लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए क्या कह रहा है कि 2 से पूरी विभाजित न होने वाली संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। बस सिंपल है, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो सकता वो विषम का है, जो सम नहीं है वो विषम है, जो विषम नहीं है वो सम है। बस आसान है। तो अगर एक का भी डिफिनेशन आप याद रखेंगे तो आपको दोनों हमेशा याद रहेगा। कैसे, क्योंकि जो संख्या अगर मान चलिए हमारा 4 हमारा 2 से विभाजित है वो सम है तो विषम नहीं है, और हमारे ऐसे 2 और क्या कहते हैं 4 के बीच में कौन सा है 3, जो कि हमारा सम नहीं है, सम नहीं है तो क्या होगा वो विषम कहलाएगा, ठीक है। जो संख्या सम नहीं है तो वो विषम है, जो विषम नहीं है तो वो सम है, ठीक है। जिस तरह से अभी हम देखे थे यहाँ पे 15 हमारा क्या था, 15 हमारा 2 से भाग नहीं लगता, 3 से भाग लगता है। तो 2 से जो भाग नहीं लगा क्योंकि 3 से भाग लग गया, तो इसको हम क्या कहेंगे कि 3 5 15, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अभाज्य, क्या कहते हैं विषम संख्या। क्यों, क्योंकि ये 3 से भाग लगा ना कि 2 से। 2 से अगर किसी में भाग नहीं लगा तो वो हमारा विषम संख्या कहलाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। या आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा सम और विषम किसे कहते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है जो कि हमारा भाज्य या फिर यौगिक संख्या बोलते हैं उसी को, और दूसरा क्या है अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं इसका डिटेल में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बता दें और आप भी इनको भी याद होना चाहिए इस अभाज्य, क्योंकि इसी संख्या से जैसे हमारा भाज्य संख्या कौन होता है, भाज्य संख्या किसको कहते हैं। भाज्य संख्या जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी संख्या, ऐसा संख्या जैसे हमारा 5 है, इसका गुणनखंड। अब इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, गुणनखंड जानना होगा कि गुणनखंड क्या होता है, गुणज क्या होता है। गुणनखंड मतलब होता है कि जैसे कि हम यहाँ पे 20 लिख दिए तो 20 को हम जिस संख्या से ही कट सकता है, जैसे 20 हमारा 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, उसके बाद और किसी 10 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। इसके सिवा और किसी से कटेगा नहीं कटेगा। तो ये सारा इसका क्या कहलाएगा, इसका गुणनखंड है, ये सब इसका गुणनखंड, ये सब इसका क्या है, सब गुणनखंड है, ठीक है। तो हमारा ऐसा कोई संख्या जिसका कि 2 1 और मतलब कि ये सारा जैसे 20 है, 20 का हमारा कितना है 1 2 3 4 5, इसका 1 भी तो होगा और ये हमारा 20 खुद भी होगा, क्योंकि 20 से भी 20 20 एकम 20 और 1 को 20 से गुना करेंगे तो भी 20 आएगा, 2 के 10 से गुना करेंगे, ये सारा संख्या से मतलब कि ये संख्या कट जाएगा, ठीक है, सब में भाग लग जाएगा। तो इसके ये संख्या सारा क्या कहलाएगा हमारा गुणज कहलाएगा, मतलब इसको गुणनखंड कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये सारा गुणनखंड है, किसका 20 का गुणनखंड है, इसका टुकड़ा है, तो इसका गुणनखंड है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कितना सारा आ गया इसका गुणनखंड, लेकिन हमें कोई ऐसा भी संख्या है जो कि हमारा सिर्फ देखिए आप दूसरा और एक संख्या लेते हैं जो कि यहाँ पे 29 ले लेते हैं, ठीक है, 29 देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे। अब हमको बताइए इसके कितना है 1 और 29, इसके बीच में और कोई इसका गुणनखंड है क्या, इसका गुणनखंड और कोई नहीं है। क्यों, क्योंकि है ही नहीं तो हम इसके लिए कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो इसके बीच में कोई गुणनखंड नहीं है, एक है बस वो संख्या अपने आपको खुद से, जैसे हम कोई संख्या को भाग देते हैं तो वो संख्या खुद से भी भाग लगा सकता है और एक से भी भाग लगता है। तो फ्रेंड्स यही है इसका नियम कि इसी को हम लोग अभाज्य और भाज्य, इसी में दोनों एक अभाज्य ये अभाज्य एक भाज्य। भाज्य कैसे हुआ कि एक और वो संख्या जो यहाँ पे लिखा हुआ खुद के सिवा अगर और कोई संख्या इसके बीच में आ जाए, गुणनखंड इसका आ जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे भाज्य कहेंगे, ठीक है। अगर हमारा ये संख्या जैसे 29 है, 1 और 29 ये संख्या खुद है और एक 1 है, तो ये दोनों छोड़ के अगर कोई नहीं आ रहा है इसके गुणनखंड तो हमारा ये संख्या क्या कहलाएगा अभाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा भाज्य और अभाज्य क्या होता है, क्योंकि दोनों का मैंने डिफिनेशन, ये हमारा हो भाज्य और ये हमारा हो क्या अभाज्य। अभाज्य कहने का मतलब जिसका कि एक और वो संख्या के सिवा कोई उसका गुणनखंड ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस दोनों का डिटेल आपको डिफिनेशन भी लिख देंगे, क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं होने की वजह से नहीं लिखा मैंने, इसका डिफिनेशन लिखा देंगे। और दूसरा क्या है कि इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।